भगवान में 12 ही गुण है और भगवान का साक्षात्कार किए महापुरुष में भी, मेरे गुरुदेव में भी मैंने वो 12 ही गुण देखे थे। उनकी दृष्टि पड़ती मेरे को कुछ होने लगता था। वो कहीं बैठे हुए मेरे लिए कुछ संकल्प करते तो मुझे महसूस होता था आपके अंदर आत्मवैभव है। उसको पहुंचाने वाले गुरु मिल जाए तो फिर आप और चीजों को महत्व न दो। मैं ये कर रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, सब तुच्छ चीजें। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों, में आत्मा पे मस्ताना हो गया। आत्मलाभ पाने का इरादा बना दो। व्यास पूर्णिमा का उद्देश्य है कि आपके जीवन की शैली सुव्यवस्थित हो जाए। सुख आपको गुलाम न बनाए, दुख आपको दबोचे नहीं, मृत्यु का भय आपको सताए नहीं, क्योंकि आपकी कभी मौत हो नहीं सकती। जब भी मरेगा तो मरने वाला शरीर मरेगा। तुमको मौत का बाप भी नहीं मार सकता और भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक ही है। घड़े का आकाश और महाकाश एक ही है। जो गुरु से वफादार है वो मृत्यु के समय मौत के सिर पर पैर रखकर अमरता की तरफ चले जाते। सत्संग हमें अमर रस देता है, अमर ज्ञान देता है, अमर जीवन की खबर देता है। 100 काम छोड़कर स्नान कर ले, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर ले। 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर गुरु की शरण ले ले, गुरु का ज्ञान धर ले, गुरु का ज्ञान। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। जीभ तालू में लगा लो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ ना करो। जिससे किया जाता है उस परमात्मा में विश्रांति पाए। ओम हरि, परमात्मा हरि, अंतर्यामी हरि, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर आत्मज्ञान की सृष्टि करते हो। विष्णु पालन करते हैं, ऐसे हमारे अंदर साधना और सद्गुणों का पोषण करते हो। शिव जी संहार करते हैं, ऐसे जीव भाव और कायरता के भावों को आप संहार कर लेते हैं। विकारी भावों को आप साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप चलते फिरते प्रगट ब्रह्म हो। ऐसे प्रगट ब्रह्म गुरु में इन 12 गुरुओं के ही लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन एक लक्षण वाला भी गुरु हो तो सम्मान करने योग्य है, उसका फायदा उठाना उचित है। 12 लक्षण संपन्न कोई सद्गुरु कभी कभी धरती पर किसी किसी को मिल पाते, कोई कोई समझ पाते, सभी नहीं समझ पाते। ललाट में ओमकार दिखे तो बहुत बढ़िया है, बुद्धि बढ़ेगी, भगवान की प्रसन्नता बढ़ेगी। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुद बिछाने। उत्तम सेवक गुरु के देवी कार्य को खोज कर जब गुरु के कहे बिना ही काम कर लेता है, गुरु कृपा को पचाने की शक्ति आ जाती है।
वाहवाही लूटने के लिए गुरु के पास आ गए और फिर चले गए तो फिर असर भी ऐसी होती है। लेकिन हनुमान जी की नाई अथवा लीलाशाह बापू की नाई जो गुरु की सेवा करता है उनको गुरु तत्व भी वैसा ही मिलता है। जिन सेव्या तिन पाया मान, गुरु के देवी कार्य में भागीदार होना अरे गहरे का काम नहीं है, लल्लू पंजू का काम नहीं। बुल्ला शाह संत बड़े प्रसिद्ध हो गए, लेकिन वो प्रसिद्ध होने के पहले एक जमींदार के पास हल चलाने वाला मजदूर के नाई काम करते थे। उनका नाम था बुलाकी राम। हल चलाते थे। दोपहर का समय था, बैलों के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। गूंगे प्राणी 2 घंटे काम लिया है, बैलों को थोड़ा आराम मिले। बैलों को छाया में बांध दिया और स्वयं किसी टीले पे जाकर भगवान को, संतों को मानसिक आमंत्रित करके उनको भोजन कराने लगे मन से। एकाएक जमींदार आया, देखा तो बैल छाया में बंधे हैं। हे बुलकी राम, है बुलकिया राम, है बुलकिया, अरे कहाँ गया? इधर उधर वो बुलकी राम ध्यान में मग्न थे, ईश्वर के अधिकार की रक्षा कर रहे थे। बैलों के अधिकार की रक्षा होगी, ईश्वर के अधिकार की रक्षा में लग गए। बोले कि राम ने सुना नहीं, मालिक ने नजर डाला तो बोले कि राम वहां बैठा है, हाथ में लोटा है, इतना आवाज मारता हूं, हाथ में लोटा लेके क्या करता होगा। जमींदार ने लात मार दी पीठ पे, तो लोटा लुढ़का और लोटा में से दही निकला। था तो पानी और निकला दही। जमींदार का नाम था गुलाल साहब। गुलाल साहब देखते ही गुलाल हो गए कि बुलकी राम, तुम्हारे हाथ में तो पानी का लोटा था और मैंने लात मारी और पानी का लोटा ढुला और दही कैसे बन गया? बोले मेरे मालिक, बैलों को हल में जोता था, 2 घंटे पसीना बहा और काफी जमीन जुत गई। सोचा कि ये आराम कर ले और दोपहरी हो रही है, ठाकुर जी को और संतों को जिमा लूं। तो मन ही मन में संतों को भोजन करा रहा था। सब्जी परोस दी थी, रोटियां भी दी, चावल भी परोसे थे, पानी की गिलास भी रख दिए थे। सोचा कि गर्मी है, संतों को दही खिलाए। हाथ में ही लोटा था, अब इसी लोटे में दही की भावना करके परोसने का भाव कर रहा था मन ही मन। इतने में आपकी लात लगते ही वो भाव साकार हो गया और दही हो गई। जमींदार प्रभावित हुआ कि मैंने ऐसे धर्मात्मा मन ही मन गुरु को भोग लगाए और पानी में से दही हो जाए। जमींदार ने, गुलाल साहब ने कहा कि बुलकी राम, आज से तुम मेरे नौकर नहीं, तुम मेरे गुरु हो। बैलों के अधिकार की रक्षा की, भगवान को प्रेम करके भगवान के प्रेम के अधिकार की रक्षा की और भगवान को भोजन कराया, संतों को भोजन कराया। गरीब होने के कारण बाहर से तो नहीं बनाया, लेकिन मन का भोजन भी तो तुमने कराया और अपने को आत्म शांति के भोग में तुमने परितृप्त किया है। जमींदार तो उनका बन गया शिष्य, लेकिन बुलकी राम ईश्वर के रहस्य को समझने के लिए, ईश्वर सर्वत्र है, हमारा आत्मा है, तो उसे कैसे पाया जाए, छटपटाने लगा। ईश्वर से भावना, ईश्वर की भावना से तो पूजा की, लेकिन ईश्वर और हमारे बीच में दूरी नहीं है, तो फिर अनुभव कैसे हो? तड़प बढ़ी। जांच करते करते पता चला अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर, अभी पाकिस्तान में वो जगह आ गई, बागा जो भी बागा है ना, बागा, वहां संत रहते थे, इनायत शाह, उनके पास में गए। वो जमींदारी का काम करते, इनायत शाह।
प्याज के छोटे छोटे धरू उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह रोप रहे थे। बुल्की राम ने दंडवत प्रणाम किया सज्जल नेत्रों से। इनायत शाह संत हैं, फकीर हैं, गृहस्थी वेश में। एक टक देखते देखते मेरे गुरुजी हैं महाराज ऐसे, अरे भाई क्या है, क्या नाम है? बोले मेरा नाम बुल्की राम है। मैं बुल्ला हूं, बुल्ला बुल्की बुल्ला बुल्ला हूं। रब दा रास्ता दसो पे सच्चे पातशाह, अंतरात्मा का ज्ञान दो, अंतरात्मा की प्रीति दो। अरे बोले इसमें की रखा सी, ये कोई कठिन है क्या? इत्थों कड्डो इत्थे पाना सी, वो प्याज इत्थों कटता हूँ इत्थे रखदा हूं ना। ऐसे देह में हूं, संसार सच्चा है, ये बेवकूफी निकाल कर आत्मा में हूं और परमात्मा मेरा है, इतना ही तो करना है। ऐसे करते करते इनायत शाह ने अपनी रहमत की नजर डाल दी। बड़ा संतोष हुआ, बड़ी तृप्ति हुई। अपने साधकों को भी जब रेलगाड़ी चलती है, कोई रहमत की नजर बरसती है तो आनंद आनंद हो जाता है, बैठे बैठे भी आनंद होता है। बड़ा अच्छा लगा। फिर तो बुल्की राम बुल्ला शाह हुए, आते जाते रहे। परिवार में किसी रिश्तेदार की शादी थी, भांजे भतीजे की। गुरुजी को आमंत्रण दिया। गुरुजी ने उस तिथि को अपने किसी छोटी जाति वाले शूद्र को बुला शाह के शादी मजलिस में भेज दिया। आप बुला शाह का परिवार वालों ने देखा गुरुजी तो आए नहीं, लेकिन ये तो छोटी जाति वाला आया है, तो किनारे बिठा के पत्तल में खिला के रवाना कर दिया। उसने आकर इनायत शाह को मसाला भर के बुला शाह के खिलाफ भड़का दिया कि आपके आमंत्रण से हम गए थे तो आपके रूप थे, लेकिन हमको तो एक भिखमंगों को टुकड़ा डालते हैं, ऐसे टुकड़ा डाल के रवाना कर दिया। ये हमारा अपमान नहीं है गुरु महाराज, आपका अपमान है। इधर तो आपसे खूब उसने कृपा लूटी और वहां आपका भेजा हुआ दूध का ये अपमान क्या है? मेरा अपमान नहीं है, धर्म का अपमान है, गुरु शिष्य परंपरा का अपमान है। उसने अपना घी तेल डाला, गुरु को भड़काया। इतने में किसी ने बताया कि बुल्ला शाह आया है। बोले उस ना चीज से हमें क्या लेना है? पानी उधर बहता था, हम फेरा डाल देते, इधर को कर देते। ऐसा करते बुल्ला की शांति गायब हो गई। बुल्ला देखा कुछ लुट गया है, खालीपन महसूस होने लगा। जैसे पाप करने से आदमी को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छा काम करने से लगता है कि हाँ कुछ मिला। अभी आपको लगता होगा कि कुछ अच्छा हो रहा है। बुल्ला ने देखा मैं खाली हो गया। फिर इनायत शाह के यहाँ चक्कर लगाने लगा। इनायत शाह ने बोला इधर आए तो भगा दो। देखा गुरुजी नाराज है, अब गुरुजी को राजी करने के लिए रीत खोजी। तो इनायत शाह जब रात को कहीं मजलिस होती भक्ति भाव की और भजन कवालियां काफियां दोहरे राग रगीनियां होते, तो वहां कोई आमंत्रित करे तो चले जाते। अर्थात किन्नर लोग नाचते, स्त्री का वेश बनाकर मर्द लोग नाचते गाते, तो वहां होते। तो हिजड़ों की मंडली में बुल्ला भर्ती हो गया और हिजड़ों जैसा बोलना चालना, हाय हाय गाड़ी रोको, हाय हाय। ताली बजाना तो पहले ही सीखना पड़ता है। देखो हाय हाय, मैंने तो हिजड़े को बजाते हुए देख के सीख लिया तुरंत। उनकी कंपनी में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा मन शार्प है, कुछ भी देखता हूं तो तुरंत पकड़ लेता हूं। जहाज चलाना भी देखा तो चला के दिखा दिया। नारायण हरि हरिओम। हरि कार चलाना देखा किसी को, उसको बोला हम चला गए। अमेरिका गए, बोले बापू हम आपको लेने आए, आप हमारी गाड़ी में बैठो, हम आपको ले चले। मैं क्या तुम क्या ले चलोगे, मैं तुमको ले चलूंगा। 50-25 गाड़ियां थी, किसी का बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां। ड्राइवर को हटा दिया, जो मालिक था उसको साइड में बिठा दिया। मैं 80 किलोमीटर गाड़ी चला के निवास पे पहुंच गया। हालांकि एग्जिट वो बताते रहे, इधर मुड़ना इधर मुड़ना। हैरान हो गए लोग।
बचपन से ही ऐसी खोजी वृत्ति थी, खोजते थे कोई क्या करता है, देखते थे, बस चुटके से आ जाता था। ये माइयों का छोटा नहीं बुन लेता हूँ यहाँ, वो भी देख के सब आ जाता था। तो बोल कि राम हिजड़ों की जमात में नाचना गाना सीखे, लेकिन वो 12 साल तक ये करते रहे। लेकिन गुरु इनायत शाह के पास वो उस मंडली को आमंत्रण मिले तभी तो मौका मिलेगा। कभी कोई मंडली जाती। 12 साल गुरु के तड़प में तड़पते रहे। जब मंडली को मौका मिला तो दूसरे हिजड़े तो नाच कर खैरात लेकर चले गए। अब बुल्ला शाह का वारा आया तो उसने तो नाचना ऐसा और दर्द भरा गीत, बस इनायत शाह सुनते सुनते प्रभात हो गई। अरे बोले ये कोई हिजड़ा नहीं, भाई सच बता तू कौन है। तो उसने अपनी ब्रा उतार के फेंक दी, अपना ब्लाउज उतार के फेंक दिया, जो हम अंदर में रुई बुई का कुछ बाल बना के रखा था महिलाओं जैसा, सब फेंक दिया। सच्चे भाषा में भुल्ला हूं। अरे बोले भुल्ला है फिर भी ठीक जगह पे आ गया, जा मौज कर। इतना ही कहा तो फिर प्रेम आनंद स्वभाव में बुल्ला शाह ऊंचे फकीर हो गए। और फिर तो उनकी कुंडलियों में आता है, चांदना कुल जहान का तू, सारे जहान का तू चांदना है, चांद है, आत्मा है। तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सब दी आंख में चमकदा, हाय तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप एक तेरा, घटवदन होवे यारा। ऐसी ऊंची अनुभूति भी उन्हीं की वाणी की है। कहाँ तो हल चलाने वाला, लात खाने वाला, लेकिन बैलों के अधिकार की रक्षा की, जमींदार के अधिकार की रक्षा की, बैल जोत लिए। ईश्वर और संतों के अधिकार की रक्षा करके उनको भोग लगाता है। लात लगी तो भगवान ने फिर उनके भावना की रक्षा की। और फिर गुरुद्वार से ठुकराए गए तो 12 साल तक लगे रहे और गुरु के अधिकार की रक्षा की और शिष्यत्व अपना जाहिर करके दिखाया। बुल्ला शाह को पता ही नहीं होगा कि चंडीगढ़ में गुरु पूनम महा उत्सव में मुझ जैसे एक नाचीज हल चलाने वाले गरीब की महिमा, भगवान सच्चिदानंद व्यास की व्यास पूर्णिमा के निमित्त मेरी महिमा गाई जाएगी। बुल्ला शाह को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे आनंद है कि ऐसे आत्मरामी संतों का यश गाना, अपना हृदय पवित्र बनाना है। हरि ओम, हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। भयनाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे। निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। सफल हो वही सब काम। जन्म जन्म पर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म पर मत फिर्यो। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास, क्यों न मन को रास। कह नानक हरि भज मना, नानक हरि भज निर्भय पावई वास। निर्भय पावै घास। निरपौ जपे सकल पौ मिटे, जपे सकल निरपौ जपे सकल पौ मिटे। जपे सकल
सकल पहु मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। औखी घड़ी न देखण देवई, औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभारे। एक नाथी भागवत में लिखा है कि मनुष्य के 5 पिता होते हैं। आज तक तो सुना होगा कि एक पिता एक माता, लेकिन एक नाथी भागवत ने तो बड़ा सूक्ष्म रहस्य खोलकर रख दिया। 5 पिता होंगे। एक तो मां के गर्भ में गर्भाधान किया एक कण का, वो जन्मदाता पिता होता है। दूसरा, जन्म के बाद उपनयन संस्कार डाल दिया, मानवता की विधि कर दी, उपनयन करने वाला पिता माना जाना है। और तीसरा, खिलाने पिलाने पोषने का जो काम किया जिसने, वो तीसरा पिता। और चौथा है जो भय और बंधन से छुड़ाने की दीक्षा शिक्षा देते हैं, जन्म मरण के भय से छुड़ाते हैं, वो चतुर्थ पिता माने जाते हैं। और 5वां पिता उसको कहते हैं जो सत है, चित है, आनंद है, वो ही तू है। तुझे बंधन पहले था नहीं, अभी है नहीं, बाद में हो सकता नहीं। ये रजवीर्य से पैदा होने वाला शरीर तू नहीं है, खा पी के पुष्ट होने वाला तू देह नहीं है, संस्कारों को समझने वाला तू मन नहीं है, निश्चय करने वाला तू बुद्धि नहीं है, तू है अपना आप हर परिस्थिति का बाप। ये 5म पिता सदगुरु, माता पिता बंधु सखा दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, सब कुछ उसके द्वारा संपन्न हो जाता है। ऐसे महापुरुष के लिए कबीर जी ने कहा, सतगुरु मेरा सूरमा, शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का, हरे परम दी कोट। माँ या बाप जो पहला जन्मदाता है वो तो मोह से पालन पोषण करेंगे, लेकिन सच्चे पातशाह जो होते हैं वो प्रेम से पालन पोषण करते हैं। मोह में मांग रहती है, प्रेम में कोई मांग नहीं, प्रेम अपने आप में पूर्ण है। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहां का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। एक प्रेम ही पूर्ण है। रावण ने तपस्या की, आदि दैविक जगत की सिद्धियां पाई, सोने की लंका बनाई, अपने प्रजाजनों को बड़ा सुखी रखा, दैत्यों को, राक्षसों को। हिरण्याकश्यपु ने दैत्यों को सुखी किया, लेकिन स्वयं सुख के लिए अहंकार की गोद में बैठता था, मैं भगवान हिरण्याकश्यपु। रावण ऐश आराम की गोद में बैठता विकारों की, ये ललना सुंदर है, ये सुंदर है। प्रेम देवता के चरणों में पहुंचना बहुत ऊंची बात है। तन सुकाय पिंजर कियो तरे रहन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ब्रह्मज्ञानी गुरु, माता पिता बंधु सखा ब्रह्म होता है। तुम ठाकुर तुम पैरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जन्म देता पिता तो खाली पिता ही रहता है, माता दूसरी होती है, लेकिन वो सच्चा पातशाह जो है
माता की नाई वात्सल्य भी देता है और पिता की नाई पालन भी करता है हमारे सद्ज्ञान का, सद्विचारों का। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, उच्च से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मिति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। वो ब्रह्म परमात्मा की गति मति कोई देवी देवता यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर दुनिया के सारे बुद्धिमान मिलकर भी नहीं जान सकते। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जतीन्द्र जोगी, कई कोट ब्रह्म रस भोगी, अंत ही नहीं है उसकी सृष्टि का अंत नहीं। पूर्व दिशा का अंत आज तक विज्ञानी नहीं पाए। यहाँ तक पूर्व दिशा है नहीं। मैं आपके इधर खड़ा हूं तो उत्तर में आ गया, उधर खड़ा हो गया तो दक्षिण में आ गया, उधर खड़ा हो गया कि आपके पूर्व में आ गया। काल्पनिक है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ऐसे ही देह भी काल्पनिक है, दुख भी काल्पनिक है, सुख भी काल्पनिक है, सृष्टि पूरी काल्पनिक है। जिसकी जैसी दृष्टि, जैसा संबंध, ऐसा सुख दुख होता रहे, ऐसे संस्कार पड़ते, ऐसा जन्म मरण के चक्राव होते रहते। एक ब्राह्मण पूजा पाठ करता, फिर प्रार्थना करता, धनम देहि बलम देहि विद्याम देहि या देवी सर्वभूतेषु प्राणी मात्र संस्थिता नमः तस्यै या देवी सर्वभूते। आखिरी में उझोली फैलाता, ये दे दे ये दे दे। उसकी पत्नी एक आध बार हंस पड़ी, उसको शक गया कि मैं मांगता हूं, उस पर हंसती है। बोला क्या क्यों हंसी क्यों हंसी? बोले छड्डो ये छड्डो। फिर कभी एक बार एकदम भाव होकर गिड़गिड़ाया तो उसकी पत्नी हंसी रोक न सकी। उसने जिद की कि बता, तो मेरी प्रार्थना पर तेरे को हंसी आई, कोई रहस्यमय हंसी है? बोले मैनू तुसी मत तंग करो, मैं माफी चाहती। तू बोल। नहीं, मैं नहीं बोल सकूंगी, आपको पता मानोगे नहीं। आपको अगर मेरी हंसी का रहस्य जानना है ना, तो अभी पनघट से पानी भर के आ रही कोई बाई, उससे जाके पूछो, जल्दी दौड़ो। बाई आ रही थी, कड़े पर कड़ा, सुनता है, कड़े पर कड़ा, उस पे छोटी कड़ी। वो बाई से पूछे उसके पहले उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी क्यों हंसी? पहले भी हंसी थी, अभी क्यों हंसी? वो पूछने को तुमको भेजा है, लेकिन पाई उपरा बोली मैं तेनू दस नहीं सकती, बता नहीं सकती। मैनू प्रसूति की पीड़ा है, एक कड़े उतारूंगी और लेट जाऊंगी, बच्चे को जन्म दूंगी और मेरी होगी मौत। फिर पास के जंगल में मैं हिरणी बनूंगी, उसके गले में आंचल होंगे, तुम समझ लेना वही। 3 साल हिरण के शरीर में रहने के बाद फिर तुम्हारे पड़ोस में फलाना पाई है ना, उसके घर में कन्या होंगी, तब तुम आना तो रहस्य समझ जाओगे। प्रतीक्षा तो लंबी थी, लेकिन सारी बात उसने कह दी थी पहले ही, पूछने के पहले ही बता दिया। तुम्हारी पत्नी ने भेजा, वो हंसी थी, क्यों हंसी, उसका रहस्य जानने के लिए। देखा कि उसने प्रसूति की, बच्चा पैदा हुआ, वो मर गई, और फिर पास के जंगल में हिरणी, और जो निशानी दिया वो हिरणी थी। 3 साल के बाद हिरणी मरी, फिर 1 साल के बाद फलाने के घर कन्या हुई। उस कन्या को देखता रहा। दिन बीते, सप्ताह और वर्षों की कतार बीती। कन्या 16 साल की सुंदरी दुल्हन बनने को है और दुल्हा बारात लेके आया। तो इंतजार करता रहा। जब वो कन्या की शादी हो गई और दुल्हा के घर पहुंची, तब धीरे से गया, बहन जी मैं तुमको पहचानता हूं। बोले अभी नहीं पहचानते हो,
हिरणी की यात्रा करके आई हूं, अभी तुम नहीं पहचानते हो। वो घड़े उठाकर आ रही थी, मैंने तुमको बताया ऐसा होगा ऐसा होगा, तुम इतना ही जानते हो, लेकिन तुम्हारा हमारा संबंध वासना के कारण बहुत पुराना है। जो दुल्हा बना था वो कौन था? वो हड़बड़ा गया कि उसी को तो तुमने जन्म दिया था, जिसको तुम जन्म देकर हिरणी बन गई, वो 19 साल का दूल्हा है और तुम 16 साल की दुल्हन हो, अगले जन्म की उसकी माता हो। बोले अब तुमने जाना, जिसकी जिसका के प्रति प्रीति होती, स्नेह होता है, वो घूम फिर के उसके संबंध में उसकी वासना प्रीति की जाल में फंसता रहता है। तुम्हारी पत्नी क्यों हंसी थी कि एक समय तुम मेरे भाई थे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहन थी और मैं भी तुम्हारी बहन थी। पूजा पाठ तो करते हो लेकिन भगवान से भगवान को नहीं मांगते। अंधे न कूपे न प्रविशन्ते ही, जो परमात्मा को पाए बिना, ब्रह्मज्ञानी गुरु की छाया पाए बिना मांगते रहते और मिलता रहता है, वो तो अंधे कुएं में पड़े हुए हैं, मांग के कूप से बाहर नहीं निकलते। मुझे प्रमोशन कर दो, मेरे को बेटा दे दो, मेरे को बेटी दे दो, मेरे को स्वास्थ्य कर दो, वो अंधे कुएं में खद बदा रहे हैं, जैसे मेढक कुएं में खद बदाते हैं। जब तक पंचम पिता नहीं मिलते, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, अरे परमदी कोट। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। अपना चिद अणु जीवत्व को मार दो तो विभू हो जाएगा, जैसे छोटा सा गब्बारा, उसको फोड़ दो तो महाकाश हो जाएगा। ऐसे जीव जब तक जीवित है वो भोगदा आकर्षण रहता है। स्वर्ग का भोग भी जीव भोगता है, ईश्वर नहीं भोगता है। ब्रह्मलोक का सुख भी जीव का भोग है। मैं जज बनूं, मैं वकील बनूं, मैं चीफ जस्टिस बन गया, वो भी जीव ही बनेगा। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन गया, अरे हजारों लाखों चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का पद छोटा है, ऐसा इंद्र भी बन गया तो 33 करोड़ का देवता स्वामी होके पूजा जाएगा, तो वो भोग का सुख जीव को ही मिलेगा, ईश्वर को नहीं मिलता। ये सारे भोग हैं जीव के लिए। जीने की वासना रही, पाने की वासना रही, तब तक जीव। लेकिन जब पंचम पिता मिलता है तो जीवन और मृत्यु जिससे होता है उस वासना पर ज्ञान की कुल्हाड़ी चलाता है या कैंची चलाता है। ज्ञानात दग्ध कर्माणि, ज्ञान से कर्म बंधन कट जाते, वासना कट जाती। पंचम पिता कर्तव्य बताता है, नहीं तो मूर्ख लोग बोलते हैं मैं वकील हूं, वकीलात करना मेरा कर्तव्य है, मैं संत हूं, आश्रम चलाना मेरा कर्तव्य है, मैं माई हूं, मैं प्रा हूं, एक मेरा कर्तव्य है। नहीं नहीं बेटा, ये तो मैंने थोड़ा ही बताया, न जाने अनादिकाल से जीव क्या क्या बनता है। जिसको सुख की भोग की इच्छा है, ब्रह्मलोक के भोग भी जीव को ही मिलते हैं। ब्रह्म को कोई भोग की जरूरत नहीं, ब्रह्म अपने आप में तृप्त है। जिसने ब्रह्म ज्ञान पाया उसके दर्शन करके लोग तृप्त हो जाते हैं। बाकी के लोग तो बस तृप्ति के लिए भागते फिरते, संतुष्टि के लिए भागते फिरते, रति के लिए भागते फिरते। पति पत्नी की रति थोड़ी देर के बाद ठुस, लेकिन आत्मज्ञान की रति आत्मा में ही रति, आत्मा में ही संतुष्टि, आत्मा में ही तृप्ति। आत्मतृप्तस्य मानवा तस्य कार्यम न विद्यते। अपने आप में तृप्त है, अपने आप में रति है, अपने आप में संतुष्टि है, उसे फिर कोई कर्तव्य नहीं है। उसने अपना कर्तव्य निभा लिया।
जिससे जो लेना देना है दे दिया और शांति आनंद अपने आप में पाया। जो पत्नी से सुख पाता है, पति से सुख पाते हैं, वस्तुओं से सुख पाते हैं, वे सुख के भोगी दुख से नहीं बचेंगे। लेकिन दूसरों को सुख दे दिया और आप अपने आत्म सुख में आ गए, वे मुक्त आत्मा, महान आत्मा, तृप्त आत्मा, जीत आत्मा, प्रशांत आत्मा हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने भी ये बात कही, प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचारे व्रते स्थिता मना संयम मत चित्तो युक्त आसित मत परा। जिससे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके गुरु के आश्रम में रहता है, ऐसे प्रशांत आत्मा अपने अंतर आत्मा में तृप्त रहता है। गुरुकुल में ही खाता पीता सोता सब पा लेता है, ऐसे वो आत्मवेता अपने आत्म स्वभाव से सब रस में तृप्त रहता है। बलिराम शाबाश। औरंगजेब की हजूरी करने के बाद ही बैठने का नियम था, बंदियां ले आया था, वर्ष का आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ सुनाना था। बलिराम कहीं ख्याली पुलाव में आकाश में देख रहा था, बलिराम का है वो औरंगजेब। बलिराम ने अभिवादन किया, लेकिन औरंगजेब का ध्यान नहीं गया कि बैठने की आज्ञा नहीं दी। बलिराम ने फिर से आदर वचन उच्चारे, औरंगजेब ख्यालों में खोया था। बलिराम का अंतरात्मा तड़फा के मुझे धिक्कार है, इस बंदे को मैं नवाजता हूं और मेरे तरफ देखता ही नहीं, और जो मेरे को बोलने की सत्ता देता है मैं उसके तरफ नहीं देखता हूं। धिक्कार है मुझे। मेरा तो दो बार मैंने अभिवादन किया और वो नहीं देखता तो मुझे दुख होता है। ये दुख क्यों होता है? सुख के भोगी को दुख मिलता है, सत्संग में सुना है। अब मंत्री पद के सुख का मैं त्याग करता हूं, बस त्यागात शांति निरंतर। त्याग बिना ये जीवन कैसे सफल विकास करे। गया शहर में थाली पिटवा दी, जिसको जो कुछ चाहिए बलिराम के घर से उठा के ले जा सकता है। इकट्ठा करने में तो जीवन लग गया, छोड़ने में क्या देर लगती। एक धोती उठाई, 2 टुकड़े किए, एक कमर को बांधा, एक ऊपर ओढ़ा, चल पड़ा। दिल्ली में यमुना जी बहती और पास में जो झाड़ी बाड़ी थी वहां चला गया। अब हे वासना में तुझे अब नमस्कार कर दिया, हे संसार अब तेरी गुलामी नहीं करूंगा। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो शांति, श्वास बाहर आए तो 2। ओम शांति, ओम आनंद। आत्मा में रति हो गई, आत्मा में प्रीति हो गई। कुछ समय में आत्मा में तृप्ति होने लगी। आत्मा रति, आत्म प्रीति, आत्म तृप्ति से बड़ा बल मिलता है। दिखता तो वैसे का वैसा बलिराम है, लेकिन अब कायाकल्प हो गया है। दिखती तो वो लोहे की पुतली, लेकिन पारस को स्पर्श कर दिया, अब उसे जंग नहीं लगती। ऐसी बुद्धि का धनी हो गया। कुछ दिन बीते के बलिराम हिसाब नहीं लाया, वर्ष का अंत हो गया। तो दूसरे बूढ़े बुजुर्ग मंत्रियों ने कहा, जहां पना बलिराम तो आए थे, वर्ष के आखिरी दिन आए थे, आपका अभिवादन किया, आप किसी ख्यालों में खोए थे, फिर दोबारा अभिवादन किया, आपने उसके तरफ देखा नहीं, उसको वैराग्य हो गया, सारा घर बार छोड़कर वो फकीर बन गया है। यमुना जी के जंगल में और यमुना तट पर मस्त फकीर होकर घूम रहा है। बलिराम मेरा खजांची, मैंने पूछे बिना, बोले वो आपसे पूछने की दायरे से बाहर चला गया है। बोले उसे बुलाओ, जहां पना बुला रहे। बोले जहां पना गुस्ताखी माफ हो, अब वो आपके बुलावे पे आए, ऐसे जीवत्व में नहीं है, वो इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी, इश्क अलाई, प्रेमा भक्ति में परिपूर्ण है। अब आपको जाना पड़ेगा। हाँ ना करते आखिर औरंगजेब गए बलिराम के पास। बलिराम किसी पेड़ को टेका दे के टांग पे टांग चढ़ाकर मस्त पड़ा महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं। मेरा राम आकाश पाताल में नहीं, मेरा अल्लाह साथ में अरस पे नहीं है, हम ही है खुद खुदा यारो।
हमें अब बेकरारी क्या। जानना था वो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। ओम आनंद ओम। जो शिव जी समाधि में सुख पाते हैं, विष्णु जी योग निद्रा में सुख पाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म विद्या में समाधिस्थ होते हैं, बलिराम उसी ऊंचाई को छूकर आनंद में है। यहाँ औरंगजेब आया है, बलिराम की नजर पड़ी ना पड़ी, वो अपनी इलाही मस्ती में। औरंगजेब खड़ा खड़ा जुसलाया कि बलिराम आखिर तुम मेरे गुलाम रह चुके हो, मैं आया हूं, उठ के खड़े तो हो जाओ। बिना पूछे ऐसी फकीरी में आ गए, ये तुमको क्या हो गया है? तुम्हारा शहंशाह खड़ा है और तुम ऐसे बैठे हो। बोले मेरे शहंशाह नहीं हो आप, मेरी वासना के शहंशाह हो, मेरी ख्वाहिशों के शहंशाह हो। ख्वाहिश थी कि मैं मंत्री बना रहा हूं, ये पद बना रहे, ये पद आ रहे, ये मेरा प्रमोशन बना रहे, मेरा ये बना रहे। तब तक मैं आपकी गुलामी करता था। अंदर से आवाज आई और उसके रास्ते लगा, अब बलिराम किसी का गुलाम नहीं है। मौत से बलिराम को भय नहीं है और जीने की बलिराम की वासना नहीं है। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप अब कर्म नहीं है। मैं अज हूं, अमर हूं, निर्लेप हूं, ब्रह्म हूं। समझदार मंत्रियों ने कहा अब ये सूफी फकीर के पद को पहुंचे, इनकी दुआ आपके लिए अच्छी होगी, इनके लिए आप कुछ भी 19-20 बोलोगे तो कुदरत का कहर होगा। कहा तो बलिराम घुटने टेकता था, अब बलिराम के आगे औरंगजेब दुआ याचना करता है। एक फकीर बाहर निकले, रमजान का महीना था। किसी ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं खुदा हूं। हैं? पकड़ा पब्लिक ने, ले गए राजा के पास। बोले ये खुदा की तौहीन करता है, कुफ्र है अपने को खुदा कहना। राजा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं बंदा हूं, जहां पना। बोले छोड़ दो इसको बेचारे को। फिर बाहर गए, बोले अब तुम कौन हो? बोले मैं खुदा हूं। अरे उस दिन फलानी गली से पकड़े गए थे और राजा के आगे बंदे हो गए, अब हमारी गली में कह रहे हो खुदा, चलो। राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कौन हो? फिर से पकड़ के आए। हाँ बोले उस मोहल्ले के पकड़ के आए थे, अभी इस चांदनी चौक वाले मोहल्ले से पकड़ के आए, ये मैंने कल पाया है नाम। तो कौन हो? तो बोले बंदा हूं। ऐसे 2-4 बार पकड़े गए। लोगों के बीच पकड़े जाए तो बोले, लोग पूछे कौन हो? बोले खुदा हूं। लोगों के बीच से हटकर राजा के दायरे में आए तो मैं बंदा हूं। राजा ने पूछा कि ये लोग बोलते हैं, तुम बाहर बोलते हो खुदा, और यहां आके बोलते हो बंदा, क्या ये बात सच है? बोले बिल्कुल सच है। तो बाहर खुदा हो जाते हो और मेरे पास बंदा कैसे बनते हो? बोले जो बंधन में पड़े हैं उनके आगे मैं भी बंधन में हो जाता हूं और बंदा हो जाता हूं, और जब मुक्त होता हूं तो खुद ही खुद हूं, खुदाई हूं। जो वासना के बंधन में है, अधिकार के बंधन में, उनके बीच जब न चाहने पर भी बंध कर आता हूं तो बंदा हो जाता हूं, जब मुक्त होता हूं तो खुदा हो जाता हूं। राजा ने कहा आफरीन है, आफरीन है, सुभान अल्लाह, ठीक बोलते हो, तुमको देखकर खुशी होती, मस्ती होती। बोले हाँ मैं मस्त हूं, अपने आप में मस्त हूं, छूटा। फिर लोगों ने पूछा अब तुम कौन हो? बोले मैं राजा हूं। हैं? पहले तो खुदा बोलते थे, राजा कह के अपने को बंदा बोलते थे, और अभी तुम बोलते हो राजा हो। अब तो तुमको राजा के सामने टक्कर लेनी पड़ेगी। ले गए राजा के पास। उस मोहल्ले के सभी संगठन के जो अपना अहम पुजाने के लिए संगठन बनते हैं, विशेष अहम वाले इकट्ठे करके फलाना संगठन अहम की तृप्ति के लिए होता है, आत्म तृप्ति नहीं है वहां। जो भी सारे संगठन है उसके मूल में
अहम की तृप्ति। अंधे न कूपे न प्रविशंति। मैं संगठन मंत्री हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठीक है, कूप मंडूक हो, ये बात पक्की है। वाह वाह, अच्छा है, बढ़िया है, हम भी कर देते हैं, वाह ठीक है, अच्छा इतने बड़े, वाह वाह, मैं बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, ठीक, अच्छा। संत जानते हैं कि बेचारे वासना से कंगाल हुए। कंगलों के अलग अलग टाइटल होते हैं कंगालियत मिटाने के लिए, आत्मा को जाना नहीं। फिर भी ठीक है, सत्संग में आयो, शाबाश है, धन्यवाद। तुसी भी खुश, अस्सी भी खुश। अगर खुला बोल दे कि तू फलाना कंगला है, फलाना कंगला है, तो लोगों को परेशानी हो जाएगी। इसीलिए संत अपनी भाषा छुपाए रखते, कुर्म की नाई, मुंडों के बीच मुंड जैसा व्यवहार कर लेते। तो बोले तुम बाहर इस समय बोलते थे राजा, राजा के पास तो सेना होती है, तुम्हारे पास कहाँ है सेना? बोले राजा के दुश्मन होते हैं, खौफ होता है, इसलिए सेना रखता है। मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है। दुश्मन तो वासनावान के होते हैं, मुझे कोई वासना ही नहीं है, दुश्मन कहाँ मेरे? बोले तुम्हारे पास खजाना होना चाहिए राजा हो तो। बोले खजाना जिसके पास ख्वाहिशें हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसको खजाने की जरूरत है। मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं है, और अपने आत्मा में, अपने मन पर, बुद्धि पर मेरा पूर्ण राज्य है, इसलिए मैं राजा हूं। बोले तुम्हारे पास जमीन और राज्य की सीमा होनी चाहिए। बोले सीमा सीमित व्यक्तियों की वासना का फल है, मैं असीम अखंड ब्रह्म हूं, सारी सीमाओं के पार भी मेरा राज्य। राजा उठ खड़ा हुआ, चरण छुए, क्या आप इश्क नूरानी, इश्क मिजाजी, अल्लाही राज्य में प्रवेश पा चुके हो। ऐसी एक घटना घटी, सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र। विश्वसनीय मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा कि राजन, जो मुझे नहीं कहना चाहिए वो मुझे कहना पड़ता है, जो मुझे नहीं सुनाना चाहिए वो सुनाना पड़ता है, मैं विवश हूं, आज्ञा दीजिए, सुनाओ मंत्री, तुम्हारे पर मुझे भरोसा है, तुम बड़े सूझबूझ के धनी हो। बोले सुनाऊं तो ये सुनाना पड़ता है मुझे कि आपका बेटा महेंद्र। बोलो बोलो, रुको मत, मुझे शर्म आती, संकोच न करो। महेंद्र हमारे राज्य के लिए कलंक का काम करता है। जो लोफर छोरे हैं, शराबी छोरे हैं, जुआरी छोरे हैं, उनकी गैंग का वो मालिक बना है। उसका नाम पढ़ते ही वो सारे हरामी बदमाश छोरे छूट जाते, और महेंद्र भी उनके साथ वही चेष्टा करता है जो मैं नहीं कह पाऊंगा। बहू बेटियों को किडनैप करना, बलात्कार करना, दारू पीना, सेंध लगवाना, ये वो एक आतंकवादियों के गुट का वो सर्वोपरि अगवा माना जाता। महेंद्र को अब भी मेरे सामने हाजिर करो। कुछ ही देर में महेंद्र कटघरे में खड़ा है। महेंद्र, तुम्हारा मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता हूं। तुमने लुफंगे छोरों की, हवस के शिकार बदमाशों की, शराबी कबाबों की टोली बनाकर राज्य में न करने जैसा किया है, न खाने जैसा खाया है, न पीने जैसा पिया है, और न छूने जैसी बहु बेटियों को छूने का अपराध किया है। तुम देशद्रोही हो। और महेंद्र, कान खोल के सुन लो, देशद्रोही के लिए क्या दंड होता है? मृत्यु। जाओ फांसी पे चढ़ा दो। महेंद्र ने कहा, मैं सम्राट अशोक का पुत्र होने के नाते झोली नहीं फैलाता हूं, लेकिन जो न्याय प्रिय है, सत्य प्रिय है,
अप्रिय करने वाले पुत्र को फांसी देने की जो ताकत रखता है, ऐसे वीर सम्राट का नागरिक हूं, इसलिए हिम्मत करता हूं कि मृत्यु तो भले मिले, लेकिन 7 दिन की मोहलत के बाद मुझे फांसी लगा दिया जाए, अंधेरी कोठरी में फेंक दो मुझे, ऐसा ही होगा। पांच दिन बीत चुके हैं। जेलर छटपटा रहा है कि अब कल का दिन बीच में है। बीच का दिन भी बीत गया। जेलर ने सुबह सुबह अंधेरी कोठरी में दस्तक दी और खिड़की खोली। महेंद्र ने उगता सूरज देखा। जेलर को कहा, जाओ सम्राट को कह दो 7वां दिन आए, उसके पहले हम तैयार हैं। अब मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैंने मृत्यु को लांग लिया है। जो अमन से भी सत्संग सुना था, एकांत कोठरी में उसका मनन नित्यासन हो गया है। अब मुझे पता चला है कि हमारी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है शरीर की। जन्म होता है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की वासना भोगने के लिए। अब मैं निर्वासनिक नारायण पद में जगा हूं। बाहर का सूर्य की किरण भीतर आई, लेकिन मुझ सूर्य की किरण सारे संसार को प्रकाशित करती। जेलर बुजुर्ग था, जमाने का अनुभवी था। मंत्री को खबर की। जिस विद्वान बुद्धिमान सत्संगी मंत्री ने राजा को असली बात सुना दी, वो मंत्री आया और महेंद्र के दर्शन करके मंत्री नतमस्तक हो गया। कुछ प्रश्न उत्तर किए तो जवाब उसी गहराई से आए जहां बुद्ध पुरुष विश्राम पाते, जहां अरिहंत पहुंचते, जहां ब्रह्मवेता होते। मंत्री गदगद कंठ से सम्राट अशोक के पास जाता है कि राजन, जो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। आज महेंद्र युवक महेंद्र नहीं है, विलासी महेंद्र नहीं है, लेकिन महेंद्र अपने आप में तृप्त एक महापुरुष हो गए। अशोक जानता था कि मंत्री की अच्छी समझ है, फिर भी दूसरा मंत्री को भेजा, जाओ सत्संग करो। उन्होंने फिर व्याख्या किया कि राजा को संतोष हो गया। क्या है 7वां दिन हुआ। फांसी के समय के कुछ घड़ियां पहले सम्राट अशोक कहता है कि महेंद्र, तुमने 7 दिन में जो तत्परता से तड़प से अपने को खोज कर अपने आत्मराज्य को पाया है, उस खुशी में ये राज्य सिंहासन का तुम्हें तोहफा भेंट करने के लिए आया हूं। फांसी माफ हो गई। महेंद्र क्या जवाब देता है, राजन, आपकी सज्जनता का, आपकी न्यायप्रियता का मैं अभिवादन करता हूं, लेकिन अब तुम्हारे इस तुच्छ राज का मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मेरा राज्य तो विश्वव्यापी है। मैं अब तुम्हारे राज्य की सीमा में नहीं रहूंगा। मैं तो असीम आत्मा हूं, चैतन्य हूं। इस शरीर का निवास रहेगा गिरी गुफा, नदी तट, सागर तट, अथवा जहां प्यासे होंगे भूले भटके जीव, उधर घूमूंगा, विचरण करूंगा और लोगों को ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनाऊंगा। मेरा राज्य इस सीमा में नहीं रहेगा, सारे विश्व में मेरा राज्य होगा। महेंद्र। और महेंद्र ने राज्य को ठुकरा दिया। जो एक अपराधी होकर छुप छुप के सुख के लिए भटक रहा था, उसको 6 दिन मिल गए अंधेरी कोठरी में। बैठ जाओ, घुस जाओ अंधेरी कोठरी में, रो तड़फो, देखो फिर कैसे आता है परमात्मा। आता है कि परमात्मा का प्यारा बापू आता है, कोई आता है, कोई भी आता है, अंतरात्मा क्या रूप है। महेंद्र ने राज्य को ठुकरा दिया। महेंद्र हिंदुस्तान के जिज्ञासुओं को तो निर्भय आत्मसुख की बात बताता था, लेकिन उसका सत्संग का दायरा केवल हिंदुस्तान में नहीं रुका, श्रीलंका तक महेंद्र को सुनने और समझने वाले साधक बन गए। चीन में महेंद्र के फॉलोअर बन गए।
भारत में महेंद्र को सुनने वाले सद्भागी शिष्य बन गए। कहा तो एक अपराधी लड़का है, लेकिन खोजता है अपने को तो अपने स्वरूप में कोई अपराध ही नहीं है। जीवत्व की भावना में, वासना में ही अपराध है, नीरसता में ही अपराध है। जब सरसता आ गई तो अपराध कैसे? इसी बात को श्री कृष्ण ने अपनी भाषा में ऐसा खोल के रख दिया कि मैं श्री कृष्ण के हृदय को छू छू कर आलिंगन करता हूं। वाह कन्हैया, वाह गोलू, वाह मेरे प्यारे, वाह मेरे रब, क्या तुमने कृपा की। श्री कृष्ण कहते हैं अपि चेत दुराचारे भ्यो, दुराचारियों में भी दुराचारी, पापी में भी पापी। अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम, दुराचारी से दुराचारी, पापी से भी पापी हो। सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिष्यसि, ब्रह्म ज्ञान की नाव में बैठो, आराम से तर जाओ। आप नाव में बैठे हो, फिर पानी 6 फीट है कि 600 फीट है, आपको कोई परवाह नहीं। आप कितने अपराधी हो, कितने पापी हो, उधर देखो ही मत। उठाने वाले हाथ किसके हैं, जगाने वाली वाणी किसकी है? देर क्यों करते हो? मेरे में ये योग्यता नहीं, योग्यता बटोरो मत। योग्यता लाने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा मनुष्य जन्म ही ईश्वर प्राप्ति की योग्यता है, लाइसेंस है। मुझे तो ये लगता है कि तुम जितने भी बैठे हो, महेंद्र जब अपराधी था उससे तुम बहुत अच्छे हो। अभी जब ऐसा अपराधी महेंद्र 6ठा दिन पूरा होते ही 7वें दिन जग जाता है तो तुम तड़फो, तो जगाने वाला तो बैठा है, तुम्हें जगा भी देगा।